बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है फ्रिज, डीप फ्रीज़र, वाटर कूलर, इस तरह की चीज़ों को जब ख़राब हों तो चेक किया किस तरह किया जाता है। इनमें ज़्यादातर फॉल्ट आता है कि कंप्रेसर नहीं चल रहा, ट्रिप कर रहा है। कंप्रेसर चल नहीं रहा है, कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है। जब कंप्रेसर ट्रिप करता है तो ज़रूरी नहीं है कि कंप्रेसर जल चुका है या ख़राब हो चुका है। जब कंप्रेसर ट्रिप करता है तो ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि कंप्रेसर जल चुका है या कंप्रेसर ख़त्म हो चुका है या ख़राब हो चुका है, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें और भी बहुत सारे फॉल्ट हो सकते हैं कि कंप्रेसर नहीं चल रहा, रिले ख़राब हो सकती है, कंप्रेसर को चलाने वाली रिले ख़राब हो सकती है, कंप्रेसर को चलाने वाली रिले ख़राब हो सकती है, कंडेंसर पे मिट्टी हो सकती है, कंडेंसर पे मिट्टी हो सकती है, ओवरलोड ख़राब हो सकता है, जल्दी जल्दी कम एम्पेयर पे ट्रिप कर रहा है, ओवरलोड ख़राब हो सकता है, ओवरलोड ख़राब हो सकता है, जल्दी जल्दी ट्रिप कर रहा है, ओवरलोड जल्दी जल्दी ट्रिप कर रहा है, ख़राब हो सकता है, ओवरलोड ख़राब हो सकता है। इसमें किसी जगह से तार के कनेक्शन पे जंग आ गया है, कोई मसला बन गया है। कंडेंसर फैन मोटर ख़राब हो सकती है, कंडेंसर फैन मोटर ख़राब हो गई है, वो कंडेंसर पे वो हवा नहीं दे रही कंडेंसर पे उसकी। तो इस तरह इसके अलावा जब कंप्रेसर के अंदर पिस्टन टूट गया है या कनेक्टिंग रॉड टूट गया है तो फिर हम कह सकते हैं कि कंप्रेसर ख़राब हो गया है। कंप्रेसर की वाइंडिंग ख़राब हो गई है तो फिर हम कह सकते हैं कंप्रेसर ख़राब हो गया है। कंप्रेसर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया है तो फिर हम कह सकते हैं कि कंडेंसर ख़राब हो गया है। अगर इसके अलावा कोई फॉल्ट हो तो कंप्रेसर आसानी से, फ्रिज आसानी से, डीप फ्रीज़र, वाटर कूलर आसानी से ठीक किया जा सकता है। उसको चेक करने के लिए सिस्टम एक तरीक़ाकार बनाया जाता है, उसको चेक करने के लिए तरीक़ाकार बनाया जाता है। रिले ली जाती है कैपेसिटर टाइप रिले ली जाती है, जिस रिले के साथ कैपेसिटर लगाया जाता है, ओवरलोड और रिले के साथ फ्रिज या डीप फ्रीज़र या वाटर कूलर को चलाया जाता है। तो अगर फ्रिज, डीप फ्रीज़र, वाटर कूलर की रिले ख़राब है तो ये जो सिस्टम आप बना रहे हैं इससे कंप्रेसर चल जाएगा, कूलिंग शुरू हो जाएगी। अगर कंडेंसर पे मिट्टी जमा है तो फिर भी ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो इस पे मिट्टी जमा हो रही थी तो इसकी वजह से, या किसी जगह से तार टूटी हो तो फिर भी पता चल जाएगा कि कंप्रेसर चल रहा है, किसी जगह से तार टूटी है। कोई भी और फॉल्ट, थर्मोस्टेट ख़राब है अगर तो कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो फिर भी ये जो सिस्टम है इससे पता चल जाता है कि कंप्रेसर ठीक है या ख़राब है। रिले आमतौर पे रिले इस किस्म की आ रही है, आमतौर पे इस तरह की रिले 1 पॉइंट वाली है, 1 पॉइंट वाली रिले। इस रिले के साथ कैपेसिटर नहीं लगाया जाता, इस तरह की रिले आ रही है, इस तरह की 2 पॉइंट वाली रिले आ रही है, 2 पॉइंट। इसमें बार दफ़ा 2 पॉइंट के साथ 4 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट एक तरफ है, 2 पॉइंट दूसरी तरफ है।
2 पॉइंट। लेकिन फ्रिज को चेक करने के लिए राइट रनिंग यहाँ पे और यहाँ पे रनिंग तार लगेगी, यहाँ पे रनिंग तार लगेगी, यहाँ पे रनिंग, यहाँ पे कैपेसिटर की तार, यहाँ पे रनिंग तार लगेगी, यहाँ से कैपेसिटर में चली जाएगी, यहाँ पे कैपेसिटर की तार लगेगी। ये इसके रनिंग पॉइंट है, यहाँ पे रनिंग तार लगेगी, यहाँ पे ये इसके सुराख हैं, ये सुराख हैं। यहाँ पे राइट साइड रनिंग तार लगेगी, यहाँ से कैपेसिटर में चली जाएगी, कैपेसिटर से वापस आने वाली तार यहाँ पे लगेगी। पहले पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट पे रनिंग तार लगेगी, यहाँ से कैपेसिटर में चली जाएगी, वापस आके यहाँ पे लगेगी। इसकी दूसरी साइड वाले पॉइंट जो है, दूसरी ये पॉइंट, इन पे स्टार्टिंग के लिए कोई तार नहीं लगानी चाहिए या लगाई जाती। दूसरी साइड लेफ़्ट साइड, ये देखें इस तरह, इसकी ये लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड पे कोई चीज़ नहीं लगाई जाती। राइट साइड पे ऊपर, राइट साइड पे ऊपर रनिंग की तार लगाई जाती है, नीचे यहाँ से कैपेसिटर में चली जाती है, वापस आके ये देखें हम लगा रहे हैं, इसमें ये लगा रहे हैं हम। यहाँ से ये कैपेसिटर में चली गई है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, यहाँ से कैपेसिटर में चली गई है। कैपेसिटर ये देखें, इसके ये पॉइंट है, यहाँ से कैपेसिटर में चली गई है, कैपेसिटर से ये कैपेसिटर से वापस ये तार आ रही है। ये और ये पीछे 2 तारें हैं, एक तार हम ओवरलोड में दे रहे हैं, एक तार के साथ ओवरलोड लगा रहे हैं। ये ओवरलोड कॉमन में लगेगा, ये कंप्रेसर की स्टार्टिंग और रनिंग में, ये स्टार्टिंग और रनिंग में लगेगी। तो इस तार के ज़रिए हम सप्लाई देंगे, इस तार के ज़रिए हम सप्लाई देंगे वोल्ट मीटर एम्पेयर मीटर के साथ। वोल्ट मीटर एम्पेयर मीटर के साथ हम इस सिस्टम को लगाएंगे। वोल्ट मीटर एम्पेयर मीटर के साथ हम इस सिस्टम को लगाएंगे। तो सिस्टम, अगर कंप्रेसर की रिले ख़राब है, कंप्रेसर का थर्मोस्टेट ख़राब है, कंप्रेसर में कोई तार टूटी हुई है, किसी किस्म का और कोई फॉल्ट है, कंप्रेसर ठीक है, तो इस सिस्टम से फ्रिज में कूलिंग शुरू हो जाएगी, कंप्रेसर चलेगा, इस सिस्टम से कंप्रेसर चलेगा, इस सिस्टम से कंप्रेसर चलेगा। ये रिले है कैपेसिटर टाइप, इसके साथ हमने कैपेसिटर लगाया और कॉमन के लिए ओवरलोड लगाया। ये 2 तारें हैं हमारे पास, इन 2 तारों पे ये हमने
रिले ओवरलोड कैपेसिटर टाइप ये सिस्टम हमने बना लिया। तो इसको हम एम्पेयर मीटर वोल्ट मीटर में लगाएंगे। तो अगर रिले फ्रिज की, डिफ्रीज़र, वाटर कूलर की रिले ख़राब है या तार टूटी हुई है या किसी किस्म का और फॉल्ट है, लेकिन कंप्रेसर ठीक है, तो इस सिस्टम से 100% कंप्रेसर चलेगा, कूलिंग शुरू हो जाएगी। हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कंप्रेसर ठीक है, ख़राब नहीं है, तो हम अंधाधुंध कंप्रेसर को रिजेक्ट नहीं करेंगे। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।